नाटक और उपन्यास हैं। इसके अलावा इनके मित्रालापः, धर्माधर्म कलकलम, सहस्त्र नाम रामायणम, गणेश शतकम, शिव विवाह इत्यादि ये इनके संस्कृत नाटक ही है। इन्होंने हिंदी में भी अपनी रचनाएं की हैं। आगे देखते हैं हिंदी रचनाएं। इनकी जो हिंदी रचना है, कई हिंदी रचनाएं की हैं, जिसमें इन्होंने बिहारी बिहार बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो उन्होंने कुंडलिनी छंद में की है, जिसमें उन्होंने अपना जीवन परिचय भी दिया है। और इन्होंने पत्रिका का संपादन किया था, पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन किया था। इनकी उपाधियां हैं, इन्हें उपाधियां दी गई थी, इन्हें अनेक उपाधियां दी गई थी, जिनमें से सुकवि, घटिका शतक, शतावधान, भारत रत्न, अभिनव बाण, आधुनिक बाण, भारत भूषण, महाकवि आदि उपाधियां दी गई थी। तो इनको सुकवि कहा गया था। घटिका शतक, अब घटिका शतक इनको क्यों कहा गया था? क्योंकि इनमें इतनी क्षमता थी कि एक घड़ी यानी 24 मिनट में इन्होंने 100 श्लोकों की रचना कर दी थी, इसलिए इनको घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। और इनको एक शतावधान की उपाधि दी गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर और उन सभी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में दिया था। तो ये एक अद्भुत क्षमता थी कि उन 100 प्रश्नों को एक साथ सुना और उसी क्रम में एक एक करके उन्होंने उनका उत्तर दिया, इसलिए इन्हें शतावधान की उपाधि दी गई थी। आगे देखें, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता। ये प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता भी, और प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास किसे माना गया है? शिवराज विजयम को। हिंदी रचना बिहारी बिहार से अपना संक्षिप्त परिचय दिया, और जो हिंदी रचना है इनकी बिहारी बिहार, उसमें इन्होंने अपना संक्षिप्त परिचय दिया है, यानी अपने विषय में बताया है। 10 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। जब ये 10 वर्ष के थे तभी से इन्होंने काव्य की रचना आरंभ कर दी थी, काव्य लिखना आरंभ कर दिया था। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया। जब ये 12 वर्ष के थे तो इन्होंने जो धर्म सभा की परीक्षा हुई थी उसमें पुरस्कार प्राप्त किया था, यानी कि एक अद्भुत प्रतिभा के धनी थे ये। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की। इन्होंने बिहार में संस्कृत संजीवनी